हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए ये आपका क्या है, प्रश्न नंबर आपका 27 है। ये रक्त संबंध पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं रक्त संबंध किसे कहते हैं। नहीं, जिस परिवार से हमारे माता पिता, हमारी बहन, हमारी मौसी, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे नाना, हमारी नानी, हमारी माता जी बिलोंग करती हैं, ठीक है। हमारे और उनके बीच की जो कड़ी होती है, हमारे उनके बीच की कड़ी को आसान तरीके से बोध कराने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रक्त संबंध बोलते हैं, है ना। ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है कि क्यों पी का भाई है। ठीक, क्या है, क्यों पी का भाई है, के पी की माता है, क्यों सी से विवाहित है, सी एल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब क्या होता है जी, पुत्रवधू का मतलब होता है बेटा बहू होता है। ठीक, पुत्रवधू का मतलब क्या होता है बेटा, बहू होता है। पी एन की माता है, एन बी की बहन है। ये किसमें आया, इंडियन बैंक पीओ में आया है, ठीक है। एल एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी एल एन से किस प्रकार संबंधित है, ये कहिए या यूं कहिए कि एल एन का क्या लगता है या लगती है। ठीक, एल एन से किस प्रकार संबंधित है या एल एन की क्या लगता है और क्या लगती है, ठीक है। चलो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तब ये जानते हैं कि एल एन से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, क्यों पी का भाई है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बेटा आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका क्यों हो जाएगा। और क्यों क्या है, भाई है। क्यों क्या है बेटा, भाई है। क्यों भाई है, किसका भाई है, क्यों भाई है, किसका भाई है बेटा, ये पी का भाई है। क्यों किसका भाई है, पी का भाई है। ठीक, क्यों किसका भाई है, पी का भाई है। फिर क्या कह रहा है, के पी की माता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, के, ये आपका क्या हो जाएगा, के माता है। के किसकी माता है, पी की माता है। ठीक, ध्यान देना। देखो क्यों क्या है, पी का भाई है और पी की मम्मी कौन है, के। तो के जब पी की मम्मी हो जाएंगी तो क्यों की मम्मी नहीं हो जाएंगी, यानी के जो है यदि पी की माता है तो क्यों की भी माता हो जाएंगी, क्योंकि पी का भाई कौन है, क्यों है ना। ठीक, तो कहने का मतलब ये के पी की भी माता होंगी और क्यों की भी माता हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए क्यों सी से विवाहित है, ये क्यों जो है पॉइंट आप क्या ले लो, सी। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी। तो क्यों और सी, क्यों और सी क्या है बेटा, विवाहित है, यानी क्यों का सी के साथ क्या वो विवाह हुआ है, उन्हें हम क्या लिख देंगे, विवाहित। ठीक, क्यों सी के साथ क्या है, विवाहित है, ठीक है। यानी इन दोनों की शादी हुई है, क्यों का सी के साथ शादी है, सी का क्यों के साथ शादी हुई है, बात वही है। ठीक, सी जो है एल की पुत्र वधू है। आप एल ले लो, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, एल। ठीक, अब ये जो सी जो है ये क्या है, पुत्र वधू है। क्या है, ये पुत्र वधू है, ये पुत्र वधू है, किसकी है, एल। ठीक, कहने का मतलब सी जो है एल की पुत्र वधू है, ठीक है। सी किसकी पुत्र वधू है, एल की है, यानी एल की क्या है, बहू है। एल की क्या है, बहू है, यानी एल के जो बेटा है उसकी क्या है, ये पत्नी है। तो मानो ये अगर पुत्र वधू है तो ये पत्नी किसकी हो गई, क्योंकि, तो क्यों क्या हो गया, एल का पुत्र हो गया, ठीक है। पुत्र वधू उसे कहते हैं जो हमारे पुत्र की पत्नी होती है। ठीक, यानी अच्छा देखो बहू किसे बोला जाता है, जो हमारे, यानी हम उसके पिता होंगे पुत्र के ना, जो हमारे पुत्र की पत्नी है वो हमारी क्या हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी। ठीक, तो एल की पुत्र वधू सी है, तो एल का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यों, क्यों का विवाह क्या है, सी के साथ हुआ है। ठीक, यानी कि के क्या हो जाएगी, पी और पी की माता हो जाएगी, और क्यों का पिता कौन हो जाएगा, एल। और जब एल की पुत्र वधू सी है तो एल का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यों। ठीक है, उसी तरह से एल की संतान क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, पी का भी पिता क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पी एन की माता है, पी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप ले लो, एन। ये क्या है, एन। ठीक, तो यहाँ पे पी आप देख रहे हो ना, ये पी किसकी माता है, एन की माता है। ठीक, पी किसकी माता हो जाएगी, एन की माता हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, पी एन की माता है,
यानी पी क्या है, माता है, किसकी माता है, एन की। ठीक, अब देखो पी क्या है, एन की माता है। माता क्या किस में आएंगी, महिलाओं में आएंगी ना, तो पी क्या है, महिला है। इसका मतलब क्या है, पी क्या है, महिला है, और पी किसकी माता है, एन की माता है। तो ध्यान दो के पी की माता है और पी का भाई क्या है, क्यू। इसका मतलब क्यू क्या होगा, लड़का हो गया, पुरुष हो गया, पी क्या हो गई, महिला हो गई, क्यू की बहन क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। क्यू की बहन क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक, अब देखो क्यू और पी की माता कौन है, के हैं, और क्यू और पी के पिता कौन है, एल है, क्योंकि सी क्या है, पुत्रवधू है, और पुत्रवधू है। कैसे पता चला, एल इन दोनों का पिता है, इस तरह पता चला क्योंकि ये सी क्या है, पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब पुत्र की पत्नी। तो जब ये पुत्रवधू है, पुत्र की पत्नी, पत्नी किसकी है, क्यू की, तो पता चल गया एल क्या है, क्यू का पिता है, और जब क्यू का पिता होगा तो पी का भी पिता होगा। ठीक, और पी क्या है, महिला है। ठीक है, यानी इनकी पुत्री हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी, के की पुत्री होगी, एल की भी पुत्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एन वी की बहन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा, बहन। ठीक, अब एन जो है क्या है, बहन है, किसकी है, बी की। देखो एन बहन है किसकी, बी की। ठीक, एन किसकी बहन है, बी की। तो एल एल से किस प्रकार संबंधित है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो के पी की माता है, जब पी की माता है तो क्यू की भी माता हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो क्यू की पत्नी कौन है, सी, और सी किसकी बहू है, एल की। तो सी किसकी बहू है, एल, तो एल किसका पिता हो जाएगा, क्यू का भी पिता हो जाएगा, और पी का भी पिता हो जाएगा। ठीक, और पी क्या है, एल की, यानी पी का पिता कौन, एल, पी का पिता कौन, एल, और पी क्या है, माता है किसकी है, एन। अब देखो एन संतान है किसकी, पी की। एन क्या है, पी की संतान, और पी का पिता कौन है, एल है। पी का पिता कौन है, एल है ना। ठीक, मान लो मैं एल हो गया, और मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री का जो है एक संतान एन है, यानी मैं क्या हूँ, एल हूँ, और मेरी एक पुत्री पी है, यानी मेरी पुत्री क्या है, मैं एल हूँ, मेरी पुत्री पी है। मेरी पुत्री के जो संतान होंगी वो उनके हम क्या लगेंगे, नाना लगेंगे ना। तो ध्यान देना क्या कर, एल एन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो एल जो है पी का पिता लगेगा ना, एल जो है पी का पिता लगा, एल क्या पी का पिता लगा। ठीक, तो पी की जो संतानें होंगी उनकी, ठीक है, संतानें इनकी क्या लगेंगी, नाती या नातिन लगेंगी। ठीक, नाती या नातिन लगेंगी, और एल क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो एल एन से किस प्रकार संबंधित, यानी एल जो है एन का क्या लगेगा, तो नाना लगेगा। ठीक, क्या लगेगा, ऑप्शन ए नाना, ऑप्शन ए क्या लगेगा, नाना। किस तरह नाना लगेगा, क्योंकि एल क्या है, क्यू का भी पिता है और पी का भी पिता है, और पी क्या है, माता है, और इनकी एक संतान एन है। ठीक, देखो पी एन की माता है, ठीक है, तो पी की संतान क्या है, एन है। ठीक, और बी भी है, क्योंकि ये बहन है, तो एल जो है एन के भी नाना हो जाएंगे, बी के भी नाना हो जाएंगे। ठीक, क्यों नाना होंगे, क्योंकि बी और एन की जो माता है पी है, और उनकी माता के पिता कौन है, एल। एन और बी की माता कौन है, पी है, एन और बी की माता कौन है, पी है। ठीक, और पी के पिता कौन है, एल है, तो इसलिए एल एन के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, और बी के भी नाना लगेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पूछा गया है एल एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी एल एन का क्या लगेगा। ठीक, तो एल जो है एन के क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। ठीक, ओके बेटा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना, और एक प्रश्न को कई बार लगाइए। ठीक, समझ के लगाइए। जब आप कई बार लगाते हैं तो उसको हल जो करने का तरीका होता है, कई विधि से हमारे मन में क्या है, उतर आता है। ठीक है, उतर आता है यानी कि मतलब हमें बोध हो जाता है इसको किस तरीके से हमें करना है। ठीक, तो कई तरीके आपको पता हो जाते हैं, तो हमें क्या करना, बेटर यही है कि उस प्रश्न को 1 से 5 बार या 10 बार जितनी बार आप लगा लो उतनी बार क्या है आपके लिए वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।